हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गया है, जहां पे मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया है, एक लाइफ टाइम हाई के करीब, और नीचे की तरफ 21,700 का एक सपोर्ट। इस रेंज में मार्केट घूम रहा है। दोनों तरफ के व्यूज है मार्केट में कि नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा मार्केट। कुछ लोग का व्यू है कि मार्केट फिर से एक सेल ऑफ आएगा क्योंकि काफी रैली हो चुकी है। तो मार्केट में व्यूज डिफरेंट रहेंगे, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो हम बात करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स पे जो किसी ना किसी तरीके से ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, चाहे टेक्निकली, चाहे फंडामेंटली, चाहे न्यूज बेस्ड, चाहे चार्ट पैटर्न हुए, तो वो स्टॉक पे हम बात करते हैं जो एक ब्रेकआउट दिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छा व्यू रखते हैं आगे के लिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे स्टॉक्स और वीडियोस आप तक पहुंच सकें और इस लर्निंग से आप भी कुछ सीख सकें और हम भी कुछ सीख सकें कि स्टॉक्स में क्यों ब्रेकआउट आ रहे हैं। और फिर हम उस पर वैलिडेट भी करते हैं कि क्या ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट था या हमें से कुछ बेनिफिट मिला। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो बहुत ही अच्छा फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है, जिसके बारे में हमने हर क्वार्टर में बात करी है और अब दोबारा से वो हमारे स्क्रीन में आया है। उसका रीजन है कि उस पे एफआईआई ने और बड़े इन्वेस्टर्स ने बहुत ही अच्छा स्टेक अपना बढ़ाया है। दोस्तों, क्योंकि मार्केट अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहाँ पे हमें बहुत ही सॉलिड और फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स पे फोकस रखना है, जो कि हम यूजुअली रखते हैं। हम कभी पेनी स्टॉक्स की बात नहीं करते हैं। तो अगर आप लास्ट के कुछ हमारे अपने ब्रेकआउट देखेंगे तो नैल्को में ऑलमोस्ट 30% रिटर्न मिला हमें, एनएचपीसी में 35% रिटर्न मिला, ग्रेट ईस्टर्न कंपनी अभी ब्रेकआउट की वर्च पे है, ब्रेकआउट आया था 17% तक रिटर्न मिला, लेकिन अभी फिर हमारे जो हमने इस पॉइंट में बात की थी वही दोबारा अवेलेबल है। फुटको में 50% रिटर्न, 50% से ऊपर का रिटर्न मिला। तो हर स्टॉक्स पे हमने बात करी है कि क्यों वो कर रहे हैं। अब देखिए, मार्केट में स्टॉक कौन सा बढ़ेगा, जिससे पैसा आएगा, और क्योंकि सबसे बड़ा पैसा आता है एफआईआई का और वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स के ऊपर। तो जो स्टॉक आज हमारी नजर में दोबारा से आया है उसका नाम है चेन्नई पेट्रो। और चेन्नई पेट्रो काफी फेमस कंपनी है, बेसिकली क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करती है और जो भी पेट्रो और लुब्रिकेंट्स ऑयल है उसकी प्रोसेसिंग में काम करती है इंडिया के लिए। और जैसे ऑयल इंडस्ट्री में सबसे पहले बात करें तो ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो अब जो ऑयल के प्राइसेस थे, देखिए, जो एक टाइम पे इसको हम यूएसडी में कर लेते हैं ताकि ऑयल के प्राइसेस यूजुअली यूएसडी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अराउंड $93 के थे सितंबर में, वो आज आ गए हैं $72 पे। और देखिए, हमने तब बात भी करी थी बीच में वीडियोस में, जब अगर $82 के नीचे आता है तो इसमें एक काफ़ी गिरावट आएगी। और गिरावट आके देखिए ऑलमोस्ट कहाँ तक आया था, ये दिसंबर में $68 पर बैरल के क्रॉस तक आया और वहां पे कंसोलिडेशन करके उसने एक हायर हाई बनाता हुआ $78 तक गया। अब फिर से कंसोलिडेशन फेज, अब इसमें नीचे $70 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है। उम्मीद है कि ये 77 और $70 के बीच में रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि काफी अच्छा प्राइस है मार्केट के लिए। तो ऐसी कंपनीज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो है कि इनको रॉ मटेरियल में काफी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि प्राइसेस गिर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। प्लस उससे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, 4 के पी पे, 4 के मल्टीपल्स पे स्टॉक आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन है। और अगर इसकी बुक वैल्यू टू करंट प्राइस हम देखें तो 1:1.3 का रेशियो है, जो कि बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस शोकेस करता है, जो कि आपके पी में भी दिखा। आरओसी और अगर आरओई की बात करें, 45 और 77% का आरओई, इससे बेहतरीन तो कोई हो ही नहीं सकता है। और डेट भी 0.45 है, तो कोई बड़ी डेट की बात नहीं है। और पैग रेशियो मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं और डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। हर तरीके से बहुत ही अच्छा स्टॉक। और सबसे अच्छी बात जो हमें अट्रैक्ट करती है, हम नीचे आके देखते हैं कि इसमें देखिए एफआईआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, पिछले 3 क्वार्टर से स्टॉक पे हम बात कर रहे हैं। जब ये ₹500 था तब से हमारे इस पता में आया था, तब भी रीजन यही था कि इसमें एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया और इस क्वार्टर में देखिए फिर से उसने बढ़ाया। प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है 67.29, उसमें कोई भी प्रमोटर नहीं बेचा है। एफआईआई को देखिए, मार्च 23 में 7.67, फिर 1% करीब बढ़ा, फिर 3% बढ़ाया और अब फिर 3.3%, 14.7। तो एफआईआई इसमें अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सस्ते वैल्यूएशन, क्रूड ऑयल के रिड्यूस प्राइस और जो इसकी परफॉर्मेंस है।
तो और ये उठा कहाँ से रहे देखिए, पब्लिक से, जो पब्लिक के पास एक टाइम पे 22% स्टेक होता था स्टॉक का, आज 16% रह गया है। ऑलमोस्ट 6% मार्केट से उठाया गया है स्टॉक को। और क्योंकि ये इतना फंडामेंटली ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए ये हाइपर एक्टिव का लो बीटा स्टॉक है जो एकदम से नहीं भागता, लेकिन ये आपको बुरे टाइम में रिटर्न देने का इनकम रख सकता है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट दे। तो ये तो हो गया इसके फंडामेंटल, जिसकी वजह से हमारे ये रडार पे आया ब्रेकआउट। अब इसके हम टेक्निकल्स की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे अराउंड 600 रुपए के पास हमने बात की थी पिछले क्वार्टर में, और तब भी हमने कहा था कि एफआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो देखिए वहां से ऑलमोस्ट 300-350 रुपए बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि इतने सस्ते वैल्यूएशंस हैं, मार्केट ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आगे के लिए। इसमें हम बात करेंगे इसका अपसाइड कहाँ तक नजर आता है। तो देखिए अगर हम इसकी वीकली चार्ट में देखते हैं कि पास हिस्ट्री, तो ये देखिए 2007 से ये एक रेंज बाउंड था जिसमें 450 का अपर लिमिट था और नीचे में अराउंड 42-50 रुपीज का। तो इस रेंज में ये स्टॉक घूमता रहा कितने साल, ऑलमोस्ट 16 साल इसी राउंड रेंज में घूमता रहा। एक बार नवंबर 17 में ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं सक्सेसफुल हुआ, फिर वहीं 50 रुपए पे आया और फिर फाइनली जब इसने ब्रेकआउट दिया अगस्त 23, 500 से ये रुका नहीं है। और क्योंकि 16 साल का ब्रेकआउट है, तो जो अपसाइड अभी नजर आया है वो बहुत ही कम ब्रेकआउट है। इसमें ऊपर के लेवल्स काफी अच्छे नजर आते हैं आने वाले टाइम में। तो अब बात करते हैं क्विकली इसके सपोर्ट और टारगेट्स की। तो अगर हम दिन चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने एक हाई बनाया अराउंड 968 रुपीज का। देखिए ये एक पॉइंट था जहाँ पे स्टॉक ने अपना एक लाइफ टाइम हाई बनाया। इस पॉइंट पे लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक कल की डेट में एक नीचे की तरफ आया, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। जिसको घंटे के वाली चार्ट पे देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पे स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया और फिर एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आई, जो पिछला हाई बनाया था इसने 895 रुपीज की, जो कि हमारी बाइंग पोजीशन थी, जहाँ पे हमें, क्योंकि देखिए इसने हायर हाई बनाता हुआ ये एक प्राइस था 895 जिसने इसने काफी टाइम बिताया यहाँ पे, और काफी लंबा वक्त इस स्टॉक ने इस रेंज में बिताया है। और उसके बाद फिर इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई, एक कंसोलिडेशन हुआ, जिसमें नीचे की तरफ एक रेंज बनी 750 रुपीज की। देखिए ये एक रेंज था, सपोर्ट लिया और वहां से रिबाउंड किया। अब एक अच्छी बाइंग आई इस प्राइसेस पे। देखिए ये एक जोन था जहाँ पे बाइंग आई, पहले वॉल्यूम्स कहाँ बड़े थे 750 पे, वहीं पे आके इसे सपोर्ट लिया क्योंकि वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया 750। तो इससे मालूम चलता है वॉल्यूम देख के कि ये वो पीरियड है जहाँ पे एफआईज ने इसको खरीदना शुरू किया, जहाँ से भागा ये 740 से 855 तक। फिर यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, तो ऐसे सपोर्ट बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देते हैं और मार्केट ने फिर वहां से बाइंग आई और बढ़ना शुरू हुआ, फिर एक नया हाई बनाया। अब देखिए फिर से जो सपोर्ट था 895, उस पॉइंट पे आके स्टॉक ने फिर से एक वहां सपोर्ट लिया और वहां से स्टेबल होके अच्छा सपोर्ट दे रहा है, 915 तक आया, 895 से 915। अब हो सकता है ये इस रेंज में थोड़ा देर घूमे और अपर साइड में ये 968 की तरफ कोशिश करे जाने, और 968 जब ये अपना क्रॉस कर लेगा तो उसके बाद फिर एक इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट ऊपर का बनेगा अराउंड 1050 का, और 1050 के बाद ये शॉर्ट टर्म्स हैं जब ये ब्रेकआउट देगा। लेकिन ये स्टॉक अगर इसके आप पास्ट में देखें एनुअली भी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये 20% रिटर्न पिछले 10 साल से दे रहा है। तो लास्ट ईयर तो हमने देखा कि इसमें क्योंकि एफआईज ने खरीदा तो काफी अच्छी पिछले 3 साल में रिटर्न दिया 64%, लेकिन पिछले 10 साल से ये ऑन एन एवरेज 20% रिटर्न देता है। तो बहुत ही अच्छा एनुअल रिटर्न के हिसाब से ग्रेजुअल मार्केट की अप एंड डाउन पे डिपेंडेंट ना होकर ये अपना एक सस्टेनेबल देता है रिटर्न। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक, अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक, जरूर आप इस पे देखिए। और ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इसमें हम बात करते हैं ऐसे ब्रेकआउट्स की कि क्यों स्टॉक सही नजर आता है किसी ब्रेकआउट पर्सपेक्टिव से, न्यूज, टेक्निकल, फंडामेंटल्स, एफआईआर डाटा, और इससे हम कुछ सीखते हैं। और आप भी दोस्तों अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे स्टॉक लाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, सीखेंगे और कुछ आपको। थैंक यू।